संकरण ज्ञात करने के महत्वपूर्ण तरीके। संकरण ज्ञात करने के लिए सबसे उपयोगी तरीका कौन सा है जिससे हम किसी भी आयनिक या कोवलेंट स्पीसीज है उसका आसानी से संकरण ज्ञात कर सकें। तो संकरण ज्ञात करने के लिए स्ट्रक्चर मेथड है, जिससे हम स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से किसी स्पीसीज की संकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे हम किसी भी स्पीसीज का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जब संरचना ज्ञात हो तो हम जो केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था है उसके बेस पे संकरण निकाल सकते हैं। यदि केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था 2 है तो संकरण sp होगा। अगर संकरित अवस्था 3 है तो sp2, 4 के लिए sp3 होता है, 5 के लिए sp3d होता है, 6 के लिए sp3d2 होता है, 7 के लिए sp3d3 होता है। अब ये संकरण निकालते हैं हम सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म से। तो सिग्मा बंधों की संख्या के लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं NH3। इसमें लोन पेयर कितने हैं? 1 है। सिग्मा बंध कितने हैं? 1 2 3। तो संकरण आ जाएगा 3 + 1 4। 4 किसके लिए होता है? sp3 के लिए। नेक्स्ट देखिए H2O। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर हैं इसमें हमारे 2। सिग्मा बंध कितने हैं? 2। तो H = 4 किसके लिए होता है? sp3 के लिए। अब सेकंड है इसमें जब संरचना ज्ञात न हो, और ये सबसे बेस्ट मेथड है संकरण ज्ञात करने के लिए। तो H = SA + ½ G - V + E। जहां हम ऐसे केंद्र परमाणु से घिरे परमाणुओं की संख्या होती है, और जो G होता है केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। V जो केंद्रीय तत्व है उसकी संयोजकता होती है, और E इससे कितने एनायन या कैटायन जुड़े हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर प्लस है या माइनस है घात के रूप में, वो देखते हैं ओवरऑल। तो देखिए BF4- के लिए लेते हैं तो ऐसे, यानी कि इससे कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है? 4 से। ठीक है। केंद्रीय परमाणु की जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। केंद्रीय परमाणु की संयोजकता 4, और इसके ऊपर -1 आ रहा है तो हम +E लेंगे। तो +1 = 1 मान लेंगे, यानी विपरीत लेते हैं। इसमें -1 है तो इसको +1 = 1 मानेंगे। तो H = क्या है? sp3। XeO4 है तो कितने परमाणु जुड़े हैं इससे? 4 F हैं और 1 O है, यानी कि 5 जुड़े हैं। केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। इसकी संयोजकता कितनी है? 6 है, और इसके ऊपर कुछ भी ऊपर नहीं जुड़ा हुआ है, ना ही तो धनायन है ना ही कैटायन। तो H = फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं तो ये आता है हमारे पास 6। किसके लिए होता है? sp3d2 के लिए। एक और तरीका है संकरण निकालने के लिए, H = ½ V + M - C + A। तो NH3 के लिए निकालता है इस मेथड से। तो V क्या होता है यहाँ कि जो केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। M क्या होता है कि जो एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। तो एक संयोजी कितने परमाणु हैं? 3 है, 3 H जुड़े हैं। कैटायन कितने हैं? NH3 उदासीन है, इसके ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, तो कैटायन 0, एनायन 0। तो H का मान आया यहाँ से 4। sp3 संकरण होगा H = 4 के लिए। IF6- के लिए निकालते हैं तो इसके लिए जो केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। एक संयोजक कितने परमाणु जुड़े हैं? 6 जुड़े हैं। 6 F6 जुड़े हैं ना ये। कैटायन कितने होंगे? 0। एनायन कितना है? 1 है। तो ये फॉर्मूले में रखते हैं तो 7 आता है। तो 7 किसके लिए होता है? sp3d3 संकरण होगा। ClO4-, तो इसके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। एक संयोजी परमाणु जुड़ा है क्या? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है, द्विसंयोजी है। कैटायन नहीं है, एनायन 1 है। तो इसको फॉर्मूले में लिखते हैं तो H = 4 आता है। 4 किसके लिए होता है? sp3 के लिए। थैंक्स।